Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we shall discuss about second most important theorem related to internal direct sum of modules, whose statement is let R be a ring and M and N be two R modules and F is mapping from M into N and G is mapping from N into M be the module homomorphism such that G of F is equal to identity element R module M. Show that N is internal direct sum of kernel of G and image of F. स्टेटमेंट ये है कि R हमारे पास कोई रिंग हो, M और N हमारे पास कोई दो R मॉड्यूल्स हो, F मैपिंग हो M से N में और G मैपिंग हो N से M में। ये दोनों की दोनों जो है ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो, यानी कि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की MH1 और MH2 जो दो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड करती हों दोनों की दोनों, सच डैट G ऑफ F जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो R मॉड्यूल M की। शो हमने ये करना है कि N जो है वो इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल है कर्नल ऑफ G और इमेज ऑफ F के। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। गिवन डैट F is mapping from M into N and G is mapping from N into M are module homomorphism and G of F is equal to IM. We have to show that हमने ये साबित करना है कि N जो है वो इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल है कर्नल ऑफ G और इमेज ऑफ F के। For this we have to prove two conditions. इसके लिए हम दो कंडीशंस प्रूव करेंगे। इसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है टू शो, हमने ये करना है N इक्वल है इन दोनों के सम के, कर्नल ऑफ G और इमेज ऑफ F के सम के इक्वल है। इसके लिए ये क्राइटेरिया इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे देन तभी इक्वल होंगे। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया X एलिमेंट है बिलोंग करता है N में एंड G ऑफ X ये बिलोंग करता है M में। ये G ऑफ X जो है बेसिकली G मैपिंग थी फ्रॉम N से M में, तो N के किसी भी एलिमेंट के ऊपर G अप्लाई हो तो इसकी इमेज M के अंदर जानी है, यानी कि G ऑफ X जो है वो M के अंदर जाएगा। देन G ऑफ F इन दोनों को कंपोज करें और X के ऊपर ऑपरेट करें तो ये किसके अंदर बिलोंग करेगा? G ऑफ F, इसको हम विच कैन बी रिटर्न एज F इंटू जी एक्स, और F इंटू जी एक्स ये बिलोंग करेगा N में। ये N में कैसे बिलोंग करेगा? जब हम इन दोनों को कंपोज करेंगे G ऑफ F, G बेसिकली मैपिंग थी N से M में और F मैपिंग है M से N में। G मैपिंग N से M में गई और इनको कंपोज किया G ऑफ F, तो N से M में और यहाँ से M से N में, मतलब जब F अप्लाई हुआ तो M से N में गई, मतलब F इंटू जी एक्स जो है ये N में बिलोंग करेगा। वी कैन राइट इट एज X को हम इस अंदाज से लिख सकते हैं X इज इक्वल टू X माइनस F इंटू जी एक्स प्लस F इंटू जी एक्स। एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ये दोनों आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा से X आ जाएगा, इसलिए X को हमने इस अंदाज से लिख लिया। और ये क्यों लिखा है? X को हम बेसिकली पहुंचाना चाहते हैं कर्नल ऑफ G और इमेज ऑफ F के अंदर। X एलिमेंट हमने N में से लिया और इसमें पहुंचाना चाहते हैं। इसमें पहुंचाने के लिए इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तो वो एक्सप्रेशन हमने ये बना ली। अब ये हमें पता है F इंटू जी एक्स ये N में बिलोंग करता है। N में बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये F की इमेज है, यानी कि ये इमेज ऑफ F में बिलोंग करता है। ये जो चीज़ है F इंटू जी एक्स ये फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, ये बिलोंग करेगा इमेज ऑफ F में। ये बेसिकली F की ही इमेज है और F की इमेज जो है F मैपिंग M से N में थी, यानी कि M के किसी भी एलिमेंट के ऊपर F अप्लाई किया जाए तो ये इसकी इमेज N के अंदर जाएगी। तो ये यहाँ से ये फंक्शन F इंटू जी एक्स ये भी N में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये F की इमेज
ये जो f इंटू जी एक्स है ये बेसिकली f की इमेज ही है, f की इमेज भी तो n में जा रही है, तो इसका मतलब ये f इंटू जी एक्स ये f की इमेज ही है। लेकिन हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये जो x माइनस एफ इंटू जी एक्स है क्या ये बिलोंग करता है कर्नल ऑफ जी में। ये तो पता लग गया कि ये इमेज ऑफ एफ में बिलोंग करता है, लेकिन ये हम पता लगाना चाहते हैं क्या ये इमेज ऑफ जी में और सॉरी कर्नल ऑफ जी में बिलोंग करता है। उसके लिए हम इसको कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर जी अप्लाई करेंगे, जी फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसको कंसीडर करने के बाद जी अप्लाई किया हमने फंक्शन, और जी हमें पता है होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जी जब अप्लाई होगा तो होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन MH1 उसके मुताबिक इसको हमने लिखा जी एक्स इन माइनस जी ऑफ एफ। जी जब इसके ऊपर इसके साथ अप्लाई होगा तो ये कंपोज हो जाएगा जी ऑफ एफ इंटू जी एक्स। अब ये जो जी ऑफ एफ है ये हमें पता है आई एम के इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है आर मॉड्यूल एम की, तो इसकी जगह पे जी ऑफ एफ की जगह पे आई एम आ गया। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जी एक्स आ जाएगा, तो जी एक्स माइनस जी एक्स विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आर मॉड्यूल एम की, ये एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया आर मॉड्यूल एम की। तो जी हमने अप्लाई किया तो ये एडिटिव आइडेंटिटी आर मॉड्यूल एम की आ गया। इसका मतलब ये जो x माइनस एफ इंटू जी एक्स है ये बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ जी में। बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ जी, कर्नल ऑफ जी की डेफिनेशन के मुताबिक ये x माइनस एफ इंटू जी एक्स जो है ये बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ जी में। आल्सो ये तो हमें पता है f इंटू जी एक्स ये जो है ये बिलोंग करता है इमेज ऑफ f में, ये इमेज ऑफ f में बिलोंग करता है और ये कर्नल ऑफ g में बिलोंग करता है, ये हमें पता लग गया। तो इट मीन्स डैट के इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये बिलोंग करेगा कर्नल ऑफ g प्लस इमेज ऑफ f में। अब ये हमने x के इक्वल लेट किया था, x को हमने इस फॉर्म का लिखा था, तो इट मीन्स डैट कि x बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ g प्लस इमेज ऑफ f में। x एलिमेंट हमने n में से लिया था तो इसमें आ गया, इसका मतलब n सबसेट हो गया कर्नल ऑफ g प्लस इमेज ऑफ f। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। वी नो डैट हम जानते हैं कि कर्नल ऑफ g और इमेज ऑफ f जो है ये सब मॉड्यूल्स है n के और मॉड्यूल n के। अगर ये सब मॉड्यूल्स है तो इट मीन्स डैट कि कर्नल ऑफ g भी सबसेट होगा n का और इमेज ऑफ f भी n का सबसेट होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो वो भी n का सबसेट हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इट मीन्स डैट कि n जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा कर्नल ऑफ g प्लस इमेज ऑफ f। ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। अब सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए हमें टू शो कर्नल ऑफ g इंटरसेक्शन इमेज ऑफ f ये इक्वल है एक ऐसे सेट के जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी है r मॉड्यूल n की। सेकंड कंडीशन ये है, इसको हम प्रूव करेंगे। इसके लिए भी हमें इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमने लेट किया कि y एलिमेंट है कोई बिलोंग करता है कर्नल ऑफ g इंटरसेक्शन इमेज ऑफ f में। अगर y इन दोनों के इंटरसेक्शन में कर रहा है तो इसका मतलब y कर्नल ऑफ g में भी कर रहा है और y इमेज ऑफ f में भी कर रहा है। y कर्नल ऑफ g में कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू 0m के इक्वल होगा, एंड y अगर इमेज ऑफ f में कर रहा है तो इमेज ऑफ f के अंदर ये फंक्शंस पड़े हुए हैं f ऑफ x, तो y इक्वल हो जाएगा f ऑफ x के फॉर सम x बिलोंग करता होगा कैपिटल M में। बेसिकली जो f मैपिंग थी m से n में थी, यानी कि m के किसी भी एलिमेंट के ऊपर f अप्लाई करें तो f ऑफ x जो है वो बिलोंग करेगा इमेज ऑफ f में, यानी कि वो इमेज ऑफ f का फंक्शंस होगा। तो y अगर इसमें बिलोंग करता है इसका मतलब y f ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने ये कंसीडर किया 0m इज इक्वल टू g ऑफ y की जगह पे ये हमने इसकी वैल्यू लगाई जो कि f ऑफ x के इक्वल है, y की जगह पे f ऑफ x आ जाएगा। तो ये g इंटू एफ ऑफ x, इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं g ऑफ f इंटू x
अब ये जी ऑफ एफ ये हमें पता है आई एम के इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है आर मॉड्यूल एम की। इसकी जगह पे आई एम आ गया, और जब आई एम आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, ऑपरेट होगा, तो ये हमारे पास अगेन एक्स आ जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि एक्स जो है वो 0m के इक्वल आ गया है। हमने कोई भी एलिमेंट एम में से लिया है तो वो बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया आर मॉड्यूल एम की। नो अब हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 0m ये 0n के इक्वल है। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आर मॉड्यूल की कि एफ फंक्शन अप्लाई किया जाए आर मॉड्यूल एम की एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर, आर मॉड्यूल एम की एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर एफ फंक्शन अप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी आएगी आर मॉड्यूल एन की, यानी कि एफ ऑफ 0m ये इक्वल आएगा 0n के। एफ ऑफ 0m बेसिकली वाई के इक्वल है। यहाँ से हमने कहा था कि y जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, x कोई भी एलिमेंट m में से लें तो y एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये बेसिकली 0m जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये आर मॉड्यूल m की ही है, यानी कि आर मॉड्यूल m की ही ये 0m एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये भी बेसिकली y के इक्वल ही होगा। तो इससे पता चल रहा है अब ये 0n के इक्वल है, इसको हम ये कह सकते हैं 0n जो है ये बिलोंग कर जाएगा एक ऐसे सेट के अंदर जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है आर मॉड्यूल n की। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो y है ये बिलोंग कर जाएगा इस सेट के अंदर जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है आर मॉड्यूल n की। तो y हमने एलिमेंट लिया था कर्नल ऑफ g इंटरसेक्शन इमेज ऑफ f में से, तो y इसमें आ गया, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। कर्नल ऑफ g इंटरसेक्शन इमेज ऑफ f ये सबसेट हो गया एक सेट का जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है आर मॉड्यूल n की। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब वी नो डैट हम जानते हैं कि कर्नल ऑफ g एंड इमेज ऑफ f जो है आर सब मॉड्यूल्स ऑफ आर मॉड्यूल n। सो ये जो सेट है आर मॉड्यूल n की जिसमें एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है ये सबसेट होगा कर्नल ऑफ g का और ये सबसेट होगा इमेज ऑफ f का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो ये फिर भी ये जो सेट है ये सबसेट ही होगा कर्नल ऑफ g इंटरसेक्शन इमेज ऑफ f। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो इट मीन्स दैट कि कर्नल ऑफ g इंटरसेक्शन इमेज ऑफ f ये इक्वल आ गया सेट के इक्वल जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है आर मॉड्यूल n की। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो हैंस हम ये कह सकते हैं n जो है इज़ इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ कर्नल ऑफ g एंड इमेज ऑफ f। इसके लिए आपको पता है दो कंडीशंस सेटिस्फाइड करवानी होती है और दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि n को हमने इक्वल करना था कर्नल ऑफ g प्लस इमेज ऑफ f, यानी कि ये इन दोनों के सम के इक्वल आए। सेकंड कंडीशन ये थी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो एक ऐसे सेट के इक्वल आए जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई होगी आर मॉड्यूल n की। तो दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड हो गई। तो इट मीन्स डैट जो रिज़ल्ट है वो प्रूव हो गया, n जो है वो इक्वल हो गया इंटरनल डायरेक्ट सम के कर्नल ऑफ g और इमेज ऑफ f के। स्टूडेंट्स ये था थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल्स। सो क्लियरली आपको इसकी समझ लग गई होगी। खुदा हाफिज़।